हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। इंटीरियर मिनिस्टर जनाब शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये क्या पाकिस्तान की दरख्वास्त पे हुआ शेख साहब? कब हमें पता चला और कुछ अंदाजा है कि किन ग्राउंड्स पे मियां साहब की जो दरख्वास्त है एक्सटेंशन की वीजे की वो रिजेक्ट हुई? देखिए, उन्होंने तो हेल्थ की बुनियाद पर ही की, क्योंकि यहाँ भी अदालत से उनको 4 हफ्ते के लिए इलाज के लिए छुट्टी मिली थी, जो कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहला वाक़या है कि किसी मुजरम को बाहर इलाज करने के लिए इजाज़त दी जाए और आउट ऑफ वे 4 हफ्ते की इजाज़त दी गई। इस अरसे के दौरान उन्होंने अरसा ये लंबा हो गया और 16 फरवरी को उनका पासपोर्ट जो है उन्होंने तजदीद की दरख्वास्त नहीं दी और वो पासपोर्ट खत्म हो गया। अब एक ही कानून है कि जब आदमी का पासपोर्ट खत्म हो जाए, अव्वल तो वो अपील करेंगे, जो कि उनका राइट है कोर्ट में। किन बुनियादों पे करते हैं? हेल्थ बुनियाद पर तो साबित हो गया कि उसकी हेल्थ ठीक थी, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको हेल्थ बुनियाद पर एक्सटेंशन नहीं दी। तो अब दूसरा वो अपील करेंगे और तीसरा ये है कि वो साइलम ज़ाहिर है, वो उनकी सारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है अगर वो साइलम लेते हैं, तो साइलम तो लेंगे, वो अपील करेंगे, लेकिन उनके पास सारी दुनिया में ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है। वो एक ट्रैवलिंग हम डॉक्यूमेंट वजारत दाखिला हदायत करती है अपनी एम्बेसी को और वो उनको दिया जाता है एयरपोर्ट पर ताकि वो अपने मुल्क के लिए रवाना हो सकें। तो ये 3 ही गुंजाइशें हैं जो कि वजारत दाखिला के पास हैं। बाकी फैसला नवाज शरीफ ने करना है और अपील में कितना वक्त लगता है इसका मुझे नहीं मालूम कि कितना वक्त लगता है। ठीक। अच्छा शेख साहब, इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब भी और इंटीरियर मिनिस्टर हैं आप, बड़े अहम वजारत है आपके पास, आप भी बार बार ये कह चुके हैं, शहजाद अकबर साहब भी कह चुके हैं कि जी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को अब इनको वापस भिजवाना चाहिए, लेकिन वहाँ के अपने कानूनी तकाजे हैं। गवर्नमेंट लेवल पर क्या इस डिसीजन में हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ रिक्वेस्ट की थी, कुछ उनसे कहा था कि जी आप देखें वीज़ा एक्सटेंशन इनकी रिजेक्ट कर दें क्योंकि इन्होंने वापस आना है पाकिस्तान? गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ऐसा हुआ? लेकिन गवर्नमेंट ये तो बहुत अरसे से कह रही है कि इनको वापस भेजा जाए और एक्सट्रेडिशन का भी हमारे साथ उनके साथ दस्तखत होने वाले हैं, अभी नहीं हुए, तो उसका वो फायदा उठा रहे थे। लेकिन यहाँ तक ये वक्त गुजरा उसमें उनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट खत्म हो गए पाकिस्तान के पासपोर्ट की बुनियाद पर, और अब कोर्ट क्या फैसला करती है मैं तो बरतानवी अदालतों के इतना वाकिफ नहीं हूँ कि कितने हफ्ते लेती है या दिन लेती है, ये तो कोई वो एक्सपर्ट ही ब्रिटिश का बता सकता है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ 3 ऑप्शन है। ये अपील का फैसला है उनके पास, नंबर दूसरा ये है कि वो साइलम ले लें वहाँ, और नंबर 3 ये है कि वो एम्बेसी को दरखास्त करें और हम उन्हें 24 घंटे में डॉक्यूमेंट देंगे ट्रैवलिंग की, एयर टिकट जिसके साथ उन्होंने आना है, और उस फ्लाइट में एयरपोर्ट पर उनको वहाँ ये डॉक्यूमेंट दे दिए जाएंगे, एम्बेसी जारी कर दी जाएगी, ओनली टू ट्रैवल फॉर पाकिस्तान। ठीक। शेख साहब, आखिरी सवाल आपसे कि अगर नवाज शरीफ साहब डिसाइड करते हैं कि जी मैंने अपील तो उन्होंने अब कर दिया लेकिन मैंने पाकिस्तान जाना है, तो अरेंजमेंट साहब विद इन 24 आवर्स कर देंगे? आप अब जिस तरह आप कह रहे हैं उनका तो पासपोर्ट भी नहीं है, तो पासपोर्ट बनाना ये उन्होंने कहीं कहाँ जाना है, उन्होंने सीधा एयरपोर्ट से फिर जेल ही जाना है ना, जो सजा याफ्ता है और जेल से ही गए हैं। तो अभी तो जो मसला है वो यही है कानूनी, और ब्रिटिश कोर्ट कितने दिनों में फैसला करती है इसका मुझे इल्म नहीं है। अगर होता तो मुझे ना तजुर्बा है वहाँ के कानून का, लेकिन मैंने अपनी साइड बता दी है। 16 फरवरी के बाद हमारा हुकूमत का उनसे कोई ट्रैवलिंग रिश्ता जो है वो कोई नहीं है, वो दुनिया में कहीं नहीं जा सकते क्योंकि उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट